ये जो तुम्हारी सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, ये इस एग्ज़ाम में तुमको मार्क्स ही नहीं आ पा रहे। और ये जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है इतना टफ लग रहा है। और कैसे आएगा पेपर। और 2-3 पार्ट का तो ये सोशल साइंस का बुक ही है, तो कैसे कंप्लीट ही नहीं होता। और इतने बड़ा मोटा किताब की देखने में ही डर लगता है। और इस सोशल साइंस के एग्ज़ाम में कैसे सिर्फ सुनाना है, मुझ पर यकीन रखो यार। तो ये जो तुम्हारी सोशल साइंस का एग्ज़ाम है देखने में ही 2-3 पार्ट का है, लेकिन इसमें ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं। और इसमें ज़्यादातर सवाल इजी ही आते हैं। आप अगर प्रीवियसली क्वेश्चन और या फिर आप पहले का जो क्वेश्चन देखोगे तो उसमें उसको देखोगे तो तुमको खुद ब खुद पता लग सकता है। तो हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नॉलेज सिस्टम चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस में कैसे हमको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ने से हमको 80 मार्क्स एग्जाम में आएगा। और इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है जो सोशल साइंस के ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप तुम्हारी सोशल साइंस के अंदर ये तो प्रॉब्लम हो रही होगी कि पढ़े कैसे। और वो जो सोशल साइंस की जो डेट वगैरह है वो कैसे याद करें। और आप पेपर प्रेजेंटेशन कैसे एग्ज़ाम में हमको पेपर प्रेजेंटेशन ही देना नहीं आता, इसीलिए हाँ एग्ज़ाम में हमको मार्क्स नहीं आ पाते और अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। पेपर प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम में नहीं अच्छे से नहीं आ पाते। और अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर एक एक प्रॉब्लम को ढूंढते हैं और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए 4 प्रॉब्लम लेके आया हूँ। पहला जो है हाउ टू स्टडी, कैसे हम सोशल साइंस को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ने से हमको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे सोच करना है और कैसे हमको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरे नंबर पे आते हैं हाउ टू रिमेंबर आंसर, हमको आंसर को याद कैसे करना है। सोशल साइंस का इतने बड़ा बड़ा सवाल आते हैं कि 2-3 पन्ने लिखना पड़ता है। और सोशल साइंस के अंदर तो हमको टफ ही लग रही है, तो कैसे हमको आंसर्स को याद करें। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारे साथ, मुझे पता है ये भी प्रॉब्लम हो रही है। और चौथे नंबर पे आते हैं जो कि है पेपर टिप, यानी कि हमको पेपर को कैसे लिखना है और पेपर में कैसे प्रेजेंटेशन देना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी हाउ टू स्टडी यानी कि कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रॉब्लम थी वो हाउ टू स्टडी, यानी कि सोशल साइंस के एग्जाम में ऐसा होता है कि अब तो समय ही नहीं है, दो महीने बचा हुआ है। इसमें हम कैसे सोशल साइंस के सिलेबस को ख़त्म करें और किस तरीके से पढ़े इसलिए पढ़े कि सिलेबस को कम समय के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। घबराओ बात, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सोशल साइंस के एग्जाम में तुमको 80 मार्क्स लाने का मेरी गारंटी है। तो चलिए कैसे हमको पढ़ना है। तो पॉइंट लेके आए, सबसे पहला नोट्स, दूसरे नंबर पे एनसीईआरटी और तीसरे नंबर पे है क्वेश्चन बैंक। तो इन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो के आगे बढ़ते। अगर तुम्हारी सोशल साइंस के एग्जाम में थोड़ी दिन बचा है, यानी कि 10-15 दिन ही बचा हुआ है, तो तुमको शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट से कैसे रिवीजन करें, शॉर्ट नोट से भी रिवीजन हो सकते हैं। अगर तुम्हारे जो तुमने पहले शॉर्ट नोट्स बनाए हैं सोशल साइंस के लिए या फिर नहीं बनाया है तो तुम दोस्त से भी मांग सकते हो, टॉपर दोस्त से भी तुम मांग सकते हो। और अगर जो तुम्हारा टॉपर दोस्त भी नहीं दे रहा है तो तुम यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो कि इन चैप्टर का नोट्स क्या है और इन चैप्टर का नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स कौन सा है। ये तो जो खुद ब खुद यूट्यूब में आ जाएगा। और इसे शॉर्ट नोट से कैसे रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट से हर चैप्टर वाइज नोट्स हमको मिल जाते हैं। तो जो तुम्हारे खुद ने नोट्स बनाई है उन नोट्स को तुम रिवीजन करो। इससे क्या होगा, तुम पूरी चैप्टर तुम उससे 30-40 नोट से ही कवर हो जाएगा। तो तुमने जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हैं ना, वो जो चैप्टर है वो सारा चैप्टर उस इम्पोर्टेंट नोट से ही तुमको कवर हो जाएगा। तुमको जो तुम एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो तुमको अब समय ही नहीं मिलेगा। तो इससे तुम नोट्स के साथ रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स को क्या करो, नोट्स को 1 घंटे तो ज़रूर रोज़ एक पढ़ो, 1 घंटे तो ज़रूर नोट्स में रीड करो, यानी कि याद करो नोट्स को। ये पहले तुम
पार्ट ऑफ नोट्स ये कैसा होता है, तुम एक क्वेश्चन करे ये नोट्स इसका सवाल क्या है, तो तुम खुद ब खुद जब तुम 2-3 दिन अब तुम रिवीजन करोगे नोट्स का, तो तुम खुद ब खुद तुमको लगेगा कि हाँ ये सिलेबस थोड़ी मतलब कम समय के अंदर ख़त्म हो सकता है। अब चलते हैं दूसरी नंबर के ऊपर, जो कि है एनसीईआरटी का जो 2-3 पार्ट का जो एनसीईआरटी बुक है, और उनका जो एनसीईआरटी है वो इतना लंबा है कि हमको कैसे पढ़ें और कैसे इतने सारे एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ें इतनी कम समय के अंदर। तो इस अब तुम घबरा मत इसको अगर तुम अब एनसीईआरटी पढ़ने जाओ तो तुमको जो तुम्हारी अब समय ही नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का। एनसीईआरटी कौन सा टॉपिक पढ़ो जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसा पता चलेगा, तुम जब प्रीवियस क्वेश्चन करोगे या फिर सैम्पल पेपर करोगे तो तुम खुद ब खुद पता लग सकता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम खुद ब खुद पता लग सकते हो। अगर तुम इसके समय पर भी तुम प्रीवियस क्वेश्चन या सैम्पल पेपर नहीं कर रहे हो तो तुम गलत फहमी में जी रहे हो। तो अब के समय पर तुम एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन सोशल साइंस का जरूर 1-2 तो ज़रूर करना। और तुम अब के समय पर अब एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, तुम एनसीईआरटी का वो टॉपिक पढ़ो जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन बैंक। सोशल साइंस के अंदर ऐसा तो होता है कि एग्जाम में कहाँ से सवाल आ जाते हैं कि एनसीईआरटी के इतने अंडर से भी सवाल आ जाते हैं कि अब तो पैटर्न ही चेंज हो गया है सोशल साइंस का। तो इतने अंडर से सवाल आता है कि सोशल साइंस में पता ही नहीं लग पाता। तो इसके लिए तुमको एक क्वेश्चन बैंक ज़रूर लेना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन बैंक से तुम्हारे लिए एनफ है। और क्वेश्चन बैंक को तुम प्रैक्टिस करना से शुरू कर दो। अगर क्वेश्चन बैंक तुम्हारे नहीं है तो फिर ले लेना। कितने अच्छे क्वेश्चन बैंक होते हैं, तुम अगर फ्लिपकार्ट में देखोगे या फिर अमेज़न में देखोगे तो तुमको ज़रूर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, अच्छे क्वेश्चन बैंक है। और इस क्वेश्चन बैंक से तुमको ये राहत मिल सकती है कि एग्जाम में सवाल कि कहाँ से आते हैं जहाँ हमको पता ही नहीं लग पाता, तो इससे तुमको राहत मिल सकती है। आप चलते हैं लास्ट मिनट टिप्स के ऊपर। सोशल साइंस के अंदर क्या होता है कि जो तुम्हारी जो स्टोरी जो एनसीईआरटी होते हैं वो क्या होता है स्टोरी फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स का हो गया या ऐसे जैसे ये जो पार्ट होते हैं ना, जो तुम्हारी बुक की पार्ट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं स्टोरी फॉर्मेट में होते हैं। अगर तुमको स्टोरी याद है तो तुम ज़रूर एग्जाम में लिख के आओगे कि सोशल साइंस में इतना टफ नहीं होता है। ये टफ लगता है कि तुम रखते हो, सोशल साइंस में रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ रटना पड़ेगा, डेट तो रटना पड़ेगा। जो तुम्हारी डेट वगैरह है या फिर कोई इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड है यानी कि इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उनको तो ज़रूर रखना पड़ेगा कि ये किसने लिखा है या फिर ये किसने ये ग्रंथों को किसने प्रकाश किया है, तो ये तो रखना पड़ेगा। लेकिन जो तुम्हारी ज़्यादातर सोशल साइंस के अंदर क्या होता है स्टोरी फॉर्मेट में होते हैं जो तुम्हारी सोशल साइंस के चैप्टर। तो स्टोरी फॉर्मेट में अगर तुम याद करोगे, अगर तुम्हारी स्टोरी की पता है तो ज़रूर तुमको सोशल साइंस के अंदर पढ़ के आओगे। तो इसके लिए इतना, फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, फिर वीडियो का लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।